हेलो स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिकल टूल्स को स्टडी कर रहे हैं। कल हमने एक लेक्चर डिलीवर किया था डिफरेंशिएशन पे। आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन पे ही है। प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लें, तभी ये नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि इंटर रिलेटेड टॉपिक है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन में अब तक हमने एक फॉर्मूला बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ज़ीरो। दूसरा फॉर्मूला बताया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन किसके बराबर होगा, पावर आगे और पावर -1। क्लियर। इसी से रिलेटेड एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ d/dx किसका, 7 का, क्या होगा, 0। अगर मैं कहता हूँ d/dt किसका, 21 का, क्या होगा, 0। सेम यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ d/dx किसका, x रेज टू द पावर 6 किसके बराबर आएगा, पावर आगे पावर -1, 6x की पावर 5। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ d/dt t रेज टू द पावर 7 तो किसके बराबर आ जाएगा, 7t रेज टू द पावर 6। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमने बताए थे। अब समझिए नेक्स्ट पे। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं d/dx किसका, d/dx दैट इज ax प्लस b रेज टू द पावर n। तो बेटा इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, इसका जो रिजल्ट है वो होगा एन ए एंड ax प्लस b रेज टू द पावर n-1। कैसे, समझें। ये तो रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट आया कैसे, वो समझने वाला पॉइंट है। तो देखो, आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप कहते हैं d/dx करना है, आप कहते हैं कि हमने क्या करना है, d/dx करना है ax प्लस b रेज टू द पावर n। अब मान लीजिए मैं ये डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं और मैं इस डिफरेंशिएशन को समझना चाह रहा हूं कि क्या है। इस डिफरेंशिएशन को कैसे समझेंगे, इस डिफरेंशिएशन को समझेंगे आप अपने दिमाग में। ये मान लीजिए कि अंदर जो है ना ये ax प्लस बी, इसको आप दिमाग में अज्यूम कर लीजिए कि ये x है। क्लियर। आप ये मत सोचिए कि ये ax प्लस बी है, आप इसको ये मान लीजिए कि ये अपने आप में x है। क्लियर। ये अपने आप में x है तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, पावर आगे और पावर -1। इसको हमने x माना हुआ है और बस साथ में क्या करना, d/dx और कर देना। किसका d/dx कर देना, जिसको हमने x माना है। क्लियर। तो हमने x किसको माना था, ax प्लस बी को। देखो समझ में आया, दोबारा समझें। इसको x माने तो x की तरह क्या करेंगे, पावर आगे पावर -1 और बस साथ में क्या करना है, जिसको x मानना है उसका d/dx और करना है। तो यहां पे क्या था, ax प्लस बी और यहां पे भी क्या आ गया, ax प्लस बी। अब समझें, ये तो ठीक है, रेज टू द पावर n-1। और यहां समझें बेटा, d/dx ax प्लस बी, a कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो क्या बच गया, a। और बेटा b कांस्टेंट है, b का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। और इस तरह से देखना, ये आ गया na ax प्लस बी रेज टू द पावर n-1। और यही हमने फॉर्मूला बताया था थर्ड आपको। क्लियर। एक एग्जांपल करेंगे, उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं y इज इक्वल टू है 2x प्लस 6 रेज टू द पावर 7 और मैं कहता हूं फाइंड आउट dy/dx।
तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इधर तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और दूसरी तरफ क्या आएगा, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 6 रेज टू द पावर 7। अब देखो बेटा उसी पॉइंट पे चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ लें। अंदर जो चीज़ है उसको भूल जाओ। जैसे अंदर 2x प्लस 6 है, तो क्या अज्यूम करो कि अंदर 2x प्लस 6 नहीं है, अंदर x है। तो अगर अंदर x होता तो क्या आता, पावर आगे पावर -1 यही होता। और बस क्या करना है, d बाई डी एक्स करना है। किसका d बाई डी एक्स करना है, जिसको हमने x माना है, यही आएगा ना। तो x किसको माना है, 2x प्लस 6 को। किसको माना है, 2x प्लस 6 को। तो देखना ये तो एज इट इज़ रहा, 7 इंटू 2x प्लस 6 रेज टू द पावर 6। और d बाई डी एक्स समझें, अब ये हमने कल भी बता दिया था कि पहला फॉर्मूला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये ऑटोमेटिक क्या बचेगा, d बाई डी एक्स 2x का, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 2 आ जाएगा, और 6 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। तो 2 इंटू 7 कितना आ गया, 14 इंटू 2x प्लस 6 रेज टू द पावर 6। और ये क्या हो गया आपका, dy बाई डी एक्स हो गया। तो बस इस टाइप के फॉर्मूले में चाहे कुछ भी आए, ज़रूरी नहीं है 2x प्लस 6 ही आए, जो कुछ भी आए उसको माइंड में सेट कर लेना है कि उसको हमने x मानना है, और उसके बाद कैरिड आउट कर देना है। अब कुछ पॉइंट समझेंगे बहुत ध्यान से। यस, देखें एक बार, बेसिकली मैं 4 चीज़ें अलग अलग डिस्कस कर रहा हूं, एक बार चारों को समझ लेंगे। 4 चीज़ें अलग अलग क्या हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं y है अपने आप में 2 का फंक्शन, u एक फंक्शन है और v दूसरा फंक्शन है। क्लियर। एक मैं कहता हूं y इज इक्वल टू u माइनस वी। क्लियर। और एक मैं कहता हूं y इज इक्वल टू u इंटू वी, और एक मैं कहता हूं y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v। यहाँ पे u एक फंक्शन है और y दूसरा फंक्शन है, कांस्टेंट एज्यूम नहीं करेंगे। मैं चारों में डिस्कस कर रहा हूँ, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। अब देखो, अगर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, du बाई डी एक्स करो प्लस dv बाई डी एक्स करो, बात ख़त्म। यहाँ पे भी बात करें तो ये भी सिंपल है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। ये तो सिंपल फंडा है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, बीच में वही प्लेस कर दिया जाता है। प्रॉब्लम आती है बेटा मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर आपने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो बेटा जब 2 फंक्शन हो तो एक बार एक को कांस्टेंट मानना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस का निशान लगा के दूसरे को कांस्टेंट मानना है, पहले का डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल पहले u को कांस्टेंट मानेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, v को कांस्टेंट मानेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर। इसमें अगर dy बाई डी एक्स करना है तो डिवीज़न में और समझिए, डिवीज़न में क्या करेंगे बेटा, नीचे जो क्वांटिटी है सबसे पहले उसका स्क्वायर कर दो। क्लियर। और अब क्या है, जो क्वांटिटी नीचे थी पहले उसको कांस्टेंट मानो और दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, माइनस का निशान लगाओ,
ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट मानो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो। ये दोनों फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले, इन्हीं के ऊपर मेन चलेगी। इन दोनों के बारे में तो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी करवा चुके हैं, दोबारा से बता देता हूँ। मान लीजिए आप कहते हैं y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x। u एक फंक्शन है 2x², v दूसरा फंक्शन है 4x, और अगर मैं यहाँ पे dy/dx निकालूंगा तो dy/dx क्या आएगा, dy/dx आ जाएगा d/dx u का मतलब 2x² प्लस d/dx किसका, v मतलब 4x। तो देखना क्या होगा, कांस्टेंट है 2 एज इट इज, x², पावर आगे पावर -1 तो क्या आ जाएगा 4x आएगा, और बेटा यहाँ पे 4 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 तो 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x, तो सेम अगर मैं मान लो कहता हूँ dy/dx करना है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। dy/dx किसका 3x² माइनस dy/dx किसका 6x, यही होगा ना। तो देखना dy/dx क्या आएगा, पावर आगे पावर -1 6x, और बेटा 6 और x का 1 हो ही गया, तो ये आंसर आ जाएगा। ये तो था सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम प्रीवियस लेक्चर में कई बार कर चुके हैं। मेन आया बेटा प्रोडक्ट का और डिवीज़न का। अब प्रोडक्ट और डिवीज़न में सबसे सिंपल लेके चलेंगे। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं y बराबर है 2x⁴ और इंटू 3x�6। बिल्कुल सिंपल ले रहा हूँ, वैसे तो हम चाहें तो प्रोडक्ट करके इसको लिख सकते हैं 6x⁻10, लेकिन हम वैसे नहीं कर रहे, हम अपने आप में u और v का फंक्शन समझना चाह रहे हैं। इतना सिंपल नहीं आएगा, ये पहले मैं एक सिंपल करवा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो देखिए यहाँ पे एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे, किस स्टेप पे चलेंगे, dy/dx क्या आएगा समझें, u एज इट इज, d/dx किसका v का, और v क्या है 3x⁻6 प्लस v एज इट इज इंटू d/dx किसका d/dx u का 2x⁻4, और देखना क्या आ गया 2x⁻4 और इंटू बेटा पावर आगे 6 आगे जाएगा तो 16 6 इंटू 3 18, और x⁻5 आएगा, प्लस देखें प्लस क्या आएगा बेटा, ये तो एज इट इज है 3x⁻6, और इसका क्या आएगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये आ जाएगा 8x⁻3। क्लियर। और अब आप इसको चाहो तो सोल्व कर सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो सोल्व करके बिल्कुल वही आंसर आएगा जो आप डायरेक्ट करते तब। तो ये फॉर्मूला है u इंटू वी का। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हम चाहें तो u/v का कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए एक थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, समझें एक बार। एक बार रिपीट करें। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू यू इंटू वी है तो बताओ जरा dy/dx क्या होता है, dy/dx होता है u एज इट इज डिफरेंशिएशन v का प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका u का। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू u/v है, और फिर अगर हमने dy/dx निकालना है
तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, नीचे तो वी स्क्वेयर, वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन, यही होगा। एक एक एग्जाम्पल समझें, थोड़ा सा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेप पे आ रहे हैं। मान लीजिए हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 या 2x प्लस 4 रेज टू द पावर 6 और 3x प्लस 9 रेज टू द पावर 4, और मैं कहता हूँ फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। तो देखो बेटा बहुत सिंपल तरीका है, अगर हमने dy बाई डी एक्स निकालना है तो बेटा एक को u मानो एक को v मानो, तो क्या करेंगे u एज इट इज 2x प्लस 4 रेज टू द पावर 6 एज इट इज, और d बाई डी एक्स आएगा, किसका d बाई डी एक्स आएगा 3x प्लस 9 रेज टू द पावर 4, u एज इट इज डिफ्रेंशिएशन किसका v का, फिर प्लस v एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन किसका u का, u कितना है 2x प्लस 4 रेज टू द पावर 6। अब समझें बेटा, यस ये एक समझने वाला पॉइंट है, 2x प्लस 4 रेज टू द पावर 6 और इनटू डिफरेंशिएशन ये है। अब दोबारा समझ लीजिए, ये आपको इतनी आना चाहिए कि डायरेक्ट आप कर पाएँ, डी बाई डी एक्स 3x प्लस 9 रेज टू द पावर 4, क्या कहा था बेटा, अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको माइंड में x मान लेंगे, तो क्या आएगा पावर आगे पावर माइनस 1 और इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स अंदर जो क्वांटिटी है उसका, तो देखना क्या आया 3x प्लस 9 है अंदर, 3x प्लस 9 है अंदर, तो देखना ये आ गया 4 इंटू 3x प्लस 9 रेज टू द पावर 3, और इसका डी बाई डी एक्स क्या आएगा 3 आएगा। तो मैं लिख दूं, देखना कैसे लिख रहे हैं, इसी को देख लेना साइड से, पावर आगे पावर माइनस 1 और इंटू डी बाई डी एक्स इसका, और इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो बेटा 3x का 3 आएगा और 9 का कितना हो जाएगा 0, ये आ गया। अब आगे देखिए प्लस में 3x प्लस 9 रेज टू द पावर 4 है। अब इसका समझें बेटा, पावर आगे और पावर माइनस 1 2x प्लस 4 रेज टू द पावर 5 और इंटू डी बाई डी एक्स अंदर वाली क्वांटिटी का 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 4 का 0। तो इस तरह से देखना क्या आएगा 4 इंटू 3 12, 2x प्लस 4 रेज टू द पावर 6 इंटू 3x प्लस 9 रेज टू द पावर क्यूब प्लस 6 इंटू 2 12, 3x प्लस 9 रेज टू द पावर 4 और इंटू क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 रेज टू द पावर 5। क्लियर? तो इस तरह से आप u इंटू वी वाला फॉर्मूला कर सकते हैं। अब देखिए u बाई वी वाला फॉर्मूला, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ ये ऊपर वाला फॉर्मूला है और उसके ऊपर ये एक एग्जांपल किया है, मान लीजिए हम कहते हैं y इज इक्वल टू ये मान लीजिए, और मैं कहता हूँ फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। तो देखना dy बाई डी एक्स करना है तो बताइए क्या आएगा, इधर आएगा dy बाई डी एक्स, और थोड़ा सा इधर समझ लीजिए v का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x, इसका स्क्वायर आएगा, ये v है, v का स्क्वायर हो गया, फिर v एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन किसका u का 2x प्लस 6। क्लियर? माइनस में क्या आएगा बेटा u एज इट इज
2x प्लस 6 और इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स, वी का, और v कितना है 4x स्क्वेयर प्लस x है। तो देखना अब क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे जो था वो एज इट इज 4x स्क्वेयर प्लस x का होल स्क्वेयर, v एज इट इज 4x स्क्वेयर प्लस x। और एक बार देखें इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 का, 2x प्लस 6 का बेटा सीधा कर दें, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, और x का तो 0 हो ही गया, और सॉरी x का 1 हो गया, 6 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिक क्या आया 0, माइनस 2x प्लस 6 है। और देखो बेटा 4x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन पावर आगे पावर माइनस 1, तो कितना आया 8x, और x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, और सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स का। तो समझ गए u इंटू वी का फॉर्मूला और u बाई वी का फॉर्मूला। क्लियर। अब एक फॉर्मूला और ध्यान रखेंगे, देखिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। आप ध्यान रखना डिफरेंशिएशन log x का होता है 1 बाई एक्स। एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स, log x, log x का डी बाई डी एक्स होता है 1 बाई एक्स। क्लियर। तो अब एक एग्जाम्पल और कैरिड आउट करते हैं। मान लीजिए वो कहता है y इज इक्वल टू, आप कोई भी क्वेश्चन लेके चल सकते हैं जो आप प्रैक्टिस करना चाहें, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हो सकते हैं। मान लीजिए वो कहता है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, और इंटू आ गया 3 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और मैं कहता हूं फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, u एज इट इज, यही है u, और डिफरेंशिएशन किसका v का, v कितना है 3x सॉरी 3 प्लस 2x रेज टू द पावर 2 प्लस, इस बार v एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका u का, और u क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, 3 प्लस 2x रेज टू द पावर 2, 3 प्लस 2x रेज टू द पावर 2 इंटू डी बाई डी एक्स। समझें बेटा अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है x की पावर 1 बाई 2, और 1 बाई अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है x रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2, क्योंकि नीचे 1 बाई 2 ऊपर गया तो माइनस 1 बाई 2। अब समझें ये तो सेम अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, यहां समझें वही स्टेप, अंदर जो भी है उसको x मान लेंगे, दिमाग में सेट करेंगे कि अंदर x है तो क्या आएगा पावर आगे और पावर माइनस 1, 3 प्लस 2x रेज टू द पावर 1, और इंटू डी बाई डी एक्स जिसको हमने x माना था, तो इसको x माना था तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 आएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। फाइनल ना, ये आ गया समझ में। फिर प्लस 3 प्लस 2x रेज टू द पावर 2 इंटू डी बाई डी एक्स। बेटा पावर आगे पावर माइनस 1, तो देखना 1 बाई 2 आगे और 1 बाई 2 माइनस 1, तो कितना बचेगा माइनस 1 बाई 2 बचेगा। सेम इसमें पावर आगे पावर माइनस 1, माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 कितना बचेगा माइनस 3 बाई 2 बचेगा। और अब देखना क्या आ गया, ये 4 अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, और इंटू क्या आ गया 4 3 प्लस 2x प्लस
3 + 2x⁻², और इंटू क्या आ गया -1/2, नीचे आएगा +1/2, और 1/2 का मतलब √2 तो √2 × √x माइनस, बेटा ऊपर माइनस का है, नीचे आएगा तो प्लस का 1/2x⁻³ और ये इस तरह से किसकी वैल्यू हो गई बेटा, dy/dx की वैल्यू होगी। क्लियर। बस एक ध्यान रखें, ये दोनों फॉर्मूले, और अगर यही क्वेश्चन d/dx होता और किसका होता u/v, तो कुछ नहीं करना था, बस जो चीज़ v थी नीचे v का स्क्वायर, v एज इट इज आना था, u का डिफरेंशिएशन करना था, माइनस u एज इट इज आना था, और किसका डिफरेंशिएशन करना था, v का। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप जनरल याद रखेंगे और इन्हीं के बेसिस पे आप क्या कैरिड आउट कर सकते हैं, बस नॉर्मल डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक आ गया होगा, कुछ क्वेश्चंस और कैरिड आउट करेंगे, उनसे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी बेटा डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस अपने लेवल पे ट्राई करके देखेंगे, बुक्स वगैरह अवेलेबल होंगी उनमें देख लेंगे, अदरवाइज़ नेट वगैरह पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा। बाकी आगे नेक्स्ट एक लेक्चर और डिलीवर करेंगे डिफरेंशिएशन पे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर पाएँ। ओके बेटा, थैंक यू।